Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. तो आज की वीडियो में हम कुछ दो नए लीगल मैग्जिम्स डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आइए जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से मैग्जिम्स जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. सो द मैग्जिम फॉर डिस्कशन इन आवर टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी एब इनिशियो एंड बोनाफाइड. तो हम इन दोनों मैग्जिम्स को जानेंगे दैट कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब इन मैग्जिम्स को यूज करा जाता है और इनका लिटरल मीनिंग क्या होता है. सो द फर्स्ट मैग्जिम दैट वी आर डिस्कसिंग इज एब इनिशियो. अब एब इनिशियो क्या होता है? एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि जब से कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में आई है ना, तो ये उस बिगिनिंग की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल वो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो दो लोगों के बीच में हुआ, तो जब से वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस दिन से व्हाट इट इज डीम्ड टू बी फॉलोड. तो जब जिस दिन से वो एग्जिस्टेंस में आया तब से उसे फॉलो करना होगा. या फिर कोई मैरिज एक पर्टिकुलर डे पे हुई तो तब से वो मैरिज एग्जिस्टेंस में आ गई, तो तब से उस मैरिज को मान्यता मिल जाएगी. तो ये फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग की बात करता है कि जब से कोई चीज स्पेसिफिकली एग्जिस्टेंस में आई है, तो ये होती है एब इनिशियो. आइए अब एक बार इसका मीनिंग स्लाइड से पढ़ लेते हैं. दैट एब इनिशियो इज अ लैटिन लीगल टर्म दैट मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग एज आई हैव टोल्ड यू. The term is commonly used in legal proceedings and refers to the principle that something, अब क्या कर रहा है ये? रेफर कर रहा है एक प्रिंसिपल को that something is deemed to have existed from the outset or from the time it was first established or initiated. So as I have told you, कि जिस भी एक दिन से हम कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि दो लोगों के बीच में, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो जिस दिन से वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल हुआ दोनों के बीच में, तो वो एग्जिस्टेंस में आ गया. सो फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग उस दिन से बात हो रही है यहाँ पर. In the legal context, ab initio can be used to describe a variety of situations. ab initio को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं to describe variety of situations. For example, it may be used to describe a contract that is deemed to have been in effect from the moment it was signed, as I have told you, or to describe a legal ruling that is deemed to have been in effect from the time the case was first brought before the court. तो पहले दिन से जब केस किसी कोर्ट के पास में गया था और उनकी कोई रूलिंग ऐसी कोर्ट ने दे दी, कोई ऑर्डर दे दिया, तो जब से वो एग्जिस्टेंस में आया है जिस टाइम से, फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग, तब से भी हम इसे उस वेराइटी ऑफ सिचुएशन में कंसिडर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट इज कॉमनली यूज्ड referring to the time a contract, statute, marriage or deed becomes legal. तो फिर ये अलग अलग और ऐसे situations हो सकते हैं मैरिज के, डीड के, जब से भी वो एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से. तो दिस इज व्हाट दिस मैग्जिम इज ऑल अबाउट, दैट फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग, जब से भी कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मैरिज, कोई डीड, कुछ भी एग्जिस्टेंस में आया है, फ्रॉम दैट वेरी बिगिनिंग सिचुएशन की यहाँ पर या फिर टाइम की बात होती है. सो दैट्स इट for ab initio. So the next maxim that we are discussing is bona fide. अब bona fide क्या है? In good faith, कोई भी ऐसी चीज जो कि good faith में करी गई हो, उस चीज की यहाँ पर बात हो रही है. तो आइए एक बार इसको स्लाइड से पढ़ते हैं. That it means in good faith but used in English as an adjective. क्या करा जाता है इंग्लिश में से? As an adjective यूज करा जाता है, जिसका की मीनिंग क्या होता है? Something which is genuine. So with the meaning of genuine और विदाउट फ्रॉड, कोई ऐसी चीज जो करी गई है एक इंडिविजुअल के द्वारा पर उसमें कोई फ्रॉड नहीं है, गुड फेथ में करी गई है, दैट इज व्हाट बोनाफाइड मीन्स. बोनाफाइड मीन्स इन गुड फेथ और जेन्युइनली, सेम एज आई हैव टोल्ड यू कि गुड फेथ में करी गई कोई चीज या फिर जेन्युइनली करी गई कोई चीज. इट कन्वेज एब्सेंस ऑफ इंटेंट ऑफ डिसीव. अब ये बात यहाँ पर बहुत ज्यादा आपके याद रखने की है आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, दैट इट कन्वेज एब्सेंस ऑफ इंटेंट ऑफ डिसीव, यानी कि कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पर उस पर्सन का क्या करने का, किसी को डिसीव करने का, कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुड फेथ में और जेन्युइनली करी गई है वो जो भी चीज करी गई है. सो दिस इज व्हाट the bona fide is all about, that something which has been done in a good faith without any fraud and
It conveys absence of intent of fraud. So this is what this maxim is all about. Okay everyone, so that's it for our today's video, and I really hope that this video was informative for you. And if you still have any questions regarding these maxims, you can tell us in the comment section below. We would definitely try to answer that, and I will see you in our next video. Thank you so much.